बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़राह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूं, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, फ़लस्तीन पर बात करनी है और करते ही रहना है, क्योंकि जो जुल्म वहाँ पर हो रहा है उसको एक ना एक दिन रुकना ही है। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पूरी दुनिया की तरफ से इज्तमाही तौर पर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि फ़लस्तीन था, है और फ़लस्तीन रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हो रहा है। मैंने आपको पिछली दो व्लॉग्स पहले ये बताया था कि एक गैबी जो चीज़ है वो हरकत में आ गई है, अल्लाह की मदद सामने आ गई है। और अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ से वो मदद पहुंच रही है। ये मैंने आज आपको वीडियो में बताना है। हालांकि दूसरी तरफ से इसराइल जो है वो अपने घिनौने हथकंडे अपनाए हुए है। वो मरीजों को, बच्चों को, ख़वातीन को, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। अब जंग को उसने पता नहीं एक दुश्मनी की शक्ल दे दी है, और वो ये भी नहीं सोच रहा कि वो कितनी इंसानियत सोज मजालिम ढा रहा है। तो जनाब, ये इसराइल के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है, आलमी बिरादरी यकजा होती चली जा रही है। अगरचे कुछ लोगों को होश नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि एक वक्त होगा जब तमाम लोग फ़लस्तीन के हक में उठ खड़े होंगे। तो जनाब, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके साथ कल क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर पाकिस्तान किस तरह से फ़लस्तीन के हक में उठ खड़ा हुआ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसराइल के अंदर ही, यानी कि नेतन्याहू के अपने खेमों में ही बगावत उठ खड़ी हुई है। नेतन्याहू के साथ होने क्या वाला है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जनाब, पहले हम जस्टिन ट्रूडो की बात कर लेते हैं। हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगह जाते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान जाते हैं, उनमें घुल मिल जाते हैं। लेकिन कल जब वो रेस्टोरेंट गए तो लोगों ने उनको बड़े आड़े हाथों लिया, बल्कि खबर तो ये है कि लोग पल पड़े थे उन पर। वो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, वहाँ पर जितने लोग इर्द गिर्द मौजूद थे उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वी वांट सीज फायर इन पैलेस्टाइन, यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। मासूम निहत्ते बच्चों का, लोगों का आपके हाथों पर खून है, आप जिम्मेदार हैं, आपको वोट देना चाहिए, इसराइल इस बर्बरियत को रोके। और वो बड़ी एक अजीबोगरीब सी फिजा वहाँ पर कायम हो गई थी। तो सीज फायर का मुतालबा है, और उन्होंने क्लियरली कहा कि यू कैन नॉट सपोर्ट इसराइल, कि वो इतना जालिम इस वक्त बन के सामने आया है कि उसको कोई होश ही नहीं है। वो अपने दिमाग का कुछ इलाज कराए नेतन्याहू साहब। अच्छा जी, उसके बाद सलामती काउंसिल की हम बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका भी अब फ़लस्तीन के हक में होता चला जा रहा है और इसराइल की मुखालफत पर उतर आया। उसके बाद मैं बरतानिया के जो सफ़ीर हैं, जो सलामती काउंसिल में यूएन में हैं, उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। अमेरिका ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि हमने इजराइल को वार्न किया था कि वो इस किस्म की चीज़ें ना करे, जंग में ना जाए, ये नुकसान का बायस बनेगा। और टू स्टेट पॉलिसी अपनाते हुए उनको इस तनाज़े को हल करना चाहिए। यानी कि अब अमेरिका भी स्टेप बैक कर रहा है, उसको भी समझ आ रही है कि क्या जुल्म हो रहा है। खुल के सामने नहीं आ रहा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को भी मुँह की खानी पड़ेगी और वो इसराइल के खिलाफ उठ खड़ा होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो रहा है दुनिया भर से। फिर जी, बरतानवी सफ़ीर ने यूएन में यही वाली बात की कि ये दो रियासतों के दरमियान का मामला है, इसमें निहत्ते मासूम लोगों को इस तरह से जान से मार देना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। दोनों स्टेट्स बैठे और बैठकर ये फैसला करें कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसको रोका जाए। सीज फायर का मुतालबा बार बार हो रहा है, इमदाद देने की बात बार बार सलामती काउंसिल में की जा रही है। और वो मैंने आपको कल भी बताया था कि करारदाद मंजूर कर ली गई है। इमदाद का सिलसिला मजीद ज़ोरों शोर से जारी है, और इसराइल तो ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके इमदाद को रोके। उसने सारी सप्लाई चेन्स और सप्लाई लाइन्स को मुनक़ता भी कर दिया, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही। दूसरी तरफ मुजाहिदीन की जानिब से पे दर पे हमले भी किए जा रहे हैं। मज़ीद इसराइली फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, और उसके साथ साथ डटे हुए हैं मुजाहिदीन, पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने पीछे नहीं हटना, जुल्म सितम के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहना है। और अब देखिए ना, इस चीज़ को भी तस्लीम किया गया कि फ़लस्तीन एक रियासत है, फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर जाना माना और पहचाना जाए, और वो मौजूद है और रहेगी। ये सारी बातें सलामती काउंसिल के अंदर की गई हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत से ममालिक एक पेज पर इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैंने बतानी थी कि इसराइल के अंदर से ही बगावत उठ खड़ी हुई है। अपोजिशन लीडर हैं यायर, जिनकी तरफ से अदम एतमाद का मुतालबा कर दिया गया है वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इंसानियत सोज मजालिम ढा रहे हैं, इनको स्याह बाप के तौर पर हमारी हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, इनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए। और उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जंग बंदी की तरफ जाएं,
ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کی جائے۔ عدم اعتماد کا بڑا زبردست رول ہوا کرتا ہے ریاستوں کے اندر، آپ دنیا کی ریاستوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، عدم اعتماد برطانیہ میں بھی ہوئی، امریکہ میں بھی ہوئی، پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو نیتن یاہو تو اس دفعہ اتنے سارے لوگوں کی جانیں لیے جانے کے باوجود اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار تو ہیں ہی ہیں، لیکن اب یہ جو کرٹیسزم ان پر ہو رہا ہے، جو ان کے اپنے کیمپ سے ہی بغاوت ان کے سامنے آ رہی ہے، یہ کیا رنگ لاتی ہے یہ بھی آپ بہت جلد دیکھ لیں گے۔ ظلم کا دورانیہ اگرچہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے، یہ میں بارہا آپ سے کہہ چکی ہوں۔ اور اب نیتن یاہو جو ہیں ان کے سامنے بھی ان کی اصلیت کھلتی چلی جا رہی ہے، ان کے اپنے کیمپوں سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ہار کو تسلیم کر لیں۔ جنگ کا آغاز کرنا ہی ایک بہت بڑی بے وقوفی تھی، کیونکہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جو ریاست ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر کیمپین شروع کر دیا اپوزیشن لیڈر نے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ دیگر اور رہنما پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں۔ بہت جلد یہ تحریک پیش کر دی جائے گی۔ امکانات یہی لگتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی، اور کامیابی کے بعد یہ ہوگا کہ نیتن یاہو کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا۔ سیٹ سے ہٹنے کے بعد ان کے پاس پاور نہیں رہے گی، اور بلٹ اپ ہو رہا ہے پریشر سیز فائر کا، امید ہے کہ ایسا ہوگا، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا۔ اور میں اپنی ویڈیو کے آخر میں یہ ضرور آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد مساجد میں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ جو خواتین، جو بچے گھر پر نماز کا سلسلہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی اپنی دعاؤں میں فلسطینی بہن بھائیوں نہتے بچوں کو یاد رکھیں، کیونکہ 11,500 کے قریب افراد ہیں جو کہ اب شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ مزید جانے جائیں، لیکن بہرحال ان قوتوں کا مقابلہ تو مجاہدین کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس میں نہتے معصوم لوگ بھی جان سے جائیں گے، لیکن ہماری دعائیں فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اس کا سلسلہ اپڈیٹس کا بھی ہم جاری رکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر، ہمارے پاکستان پر، ہمارے پیارے پاکستانیوں پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔